हाय गाइस, आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स के बारे में। तो फाइब्रॉइड्स होता क्या है? गर्भाशय जो या बच्चेदानी या यूट्रस जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर कुछ मसल्स होती हैं। जब ये मसल्स फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट के कारण ज़्यादा ग्रो करने लगे तो कुछ छोटी छोटी गांठें बन जाती है जिसे हम कहते हैं फाइब्रॉइड्स। ये फाइब्रॉइड्स गर्भाशय के अंदर भी हो सकते हैं, उसकी दीवार में भी हो सकते हैं और थोड़ा बाहर की तरफ भी हो सकते हैं। कॉमन एज ग्रुप की बात करें तो 25 साल से 45 साल की उम्र की औरतों में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक बार मासिक बंद हो जाता है, दैट इज मेनोपॉज, तो बॉडी के हार्मोन्स ऑटोमेटिकली कम होते हैं और फाइब्रॉइड्स का साइज धीरे धीरे छोटा भी हो जाता है। अभी फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो 4 में से 3 लोगों में यूजुअली फाइब्रॉइड्स के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। बाकी लोगों में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, अनियमित हो सकती है, पेट में दर्द रह सकता है, कभी कभी संबंध रखने में भी तकलीफ होती है। अगर फाइब्रॉइड्स ज़्यादा बड़े हैं तो आगे पेशाब की जगह, पीछे टॉयलेट की जगह पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं और हमें यूरिन की प्रॉब्लम्स और टॉयलेट करने में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फाइब्रॉइड्स को यूजुअली हम सोनोग्राफी में पता कर सकते हैं और ज़्यादा ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड्स हैं तो हमें एमआरआई भी करना पड़ सकता है। कभी कभी जिन लोगों को इनफर्टिलिटी होती है, फाइब्रॉइड्स के कारण प्रेगनेंसी रखने में तकलीफ होती है, उन लोगों में दूरबीन से भी जांच की जाती है। अगली बात है कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके बच्चे हैं कि नहीं है, आपको आगे प्रेगनेंसी रखनी है कि नहीं, उम्र कितनी है, फाइब्रॉइड्स कितने हैं और फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स क्या हैं। इसके हिसाब से ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज किया जाता है। बेसिक ट्रीटमेंट होता है जो आपके सिम्टम्स हैं उनको ठीक करेंगे। अगर पेन ज़्यादा है तो पेन किलर्स, ब्लीडिंग ज़्यादा है तो ब्लीडिंग कम करने के लिए हम कभी कभी मेडिसिन देते हैं, जैसे कि ट्राइनेक्सामिक एसिड, एथानसाइलेट, या फिर कभी कभी हार्मोन्स दिए जाते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं कि बेसिक फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ को कम करेंगे। हार्मोन्स कट डाउन हो जाते हैं बॉडी में, सो हार्मोनल पिल्स आर रियली हेल्पफुल। बट जहाँ आपने टैबलेट्स बंद करी तो देर आर चांसेस कि फिर से ग्रो कर जाएं। अगला ऑप्शन होता है कि अभी एक न्यू टेक्निक है जिसे हम कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, अगर आप फ्यूचर में प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर्स, वो जाके फाइब्रॉइड के ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं। ये थोड़ा एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, पर आप सोचिए अगर ब्लड सप्लाई ब्लॉक कर दिए तो फाइब्रॉइड ग्रो ही नहीं करेंगे। यूजुअली ये प्रोसीजर शॉर्ट होता है, काफ़ी सेफ होता है और इसके रिजल्ट अच्छे देखे गए हैं। अगला ऑप्शन होता है कि आप सर्जरी करके फाइब्रॉइड्स निकलवा दीजिए। अगर फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा है, उनका साइज बड़ा है, आपकी बॉडी में सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग सर्जिकल ऑप्शन के लिए जाते हैं। या तो आप सिर्फ फाइब्रॉइड निकलवा सकते हैं या पूरा गर्भाशय भी निकाल सकते हैं। गर्भाशय निकालने के 2 टेक्निक्स होते हैं, या तो आप दूरबीन से जाइए या फिर सर्जरी कराइए। दूरबीन का प्रोसीजर एकदम सेफ होता है जिसे हम लैप्रोस्कोपी कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ जब गर्भाशय बहुत बड़ा है और दूरबीन या लैप्रोस्कोपी पॉसिबल नहीं है तो फिर हम ओपन सर्जरी करते हैं। अब अगला टेंशन जो लोगों को रहता है, क्या फाइब्रॉइड्स हमारी बॉडी में है तो हमें कैंसर हो सकता है? जी नहीं, इसका चांस बहुत 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 कम है। अदरवाइज फाइब्रॉइड्स बहुत ही फ्रेंडली ट्यूमर्स हैं, अनटिल अनलेस वो आपको बहुत हैरान करें।